के घर में आपको गंगाजल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। रात में ही अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे 3 काम हैं जो करने से हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का आगमन होता है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसी से हमारे घर में बढ़ोतरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसके लिए हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करना चाहिए? तो सबसे पहला काम है कि हम सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी हमें ज़रूर उठना चाहिए। जो सुबह उठते हैं उनका भाग्य कभी नहीं सोता है, उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए हमें सूर्योदय से पहले ज़रूर उठ जाना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम आपको 5 बजे तक सूर्योदय होने से पहले ज़रूर उठना चाहिए। जो स्त्री सुबह उठती है उनके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हमें सूर्योदय होने से पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। आप पोछा बाद में ही लगाएं, लेकिन अपना जो झाड़ू है वो पूरे घर में आप लोग लगा लीजिएगा। सुबह सूर्योदय होने से पहले ही घर की साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। पूरे घर में अच्छे से आप झाड़ू लगा लीजिएगा। पोछा हो सके तो आप बाद में ही लगाएं। अगर टाइम है तो आप सुबह में लगा लीजिए, लेकिन आप अपने घर में झाड़ू अवश्य लगा लीजिएगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं या पैर से इस तरीके से ठोकर मारते हैं। तो कभी भी हमें झाड़ू को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा जगह पर रखें जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, किसी का नज़र ना पड़े। अगर आपको मान लीजिए मिस्टेक से, धोखा से अगर पैर भी झाड़ू में लग जाता है तो झाड़ू को आप नमस्ते कर लीजिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इसीलिए झाड़ू को हमें कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए और इसको अच्छे जगह पर रखें जहां पर किसी का नज़र ना पड़े और किसी का पैर ना लगे। और प्रतिदिन हमें अपने घर में जब आप पूजा करने जाएं तो पूरे घर में आपको गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। गंगाजल के छिड़काव करने से हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। तो थोड़ा सा भी आप पानी में गंगाजल रख लीजिए और पूजा करने से पहले भी आप छिड़क सकते हैं और पूजा करने के बाद भी जब भी आपको टाइम मिले तो पूरे घर में आप सुबह में गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। और कभी भी हमें दहलीज पर, जहाँ पर आपका मेन गेट है, वहाँ पर बैठ के कभी भी हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए। वहाँ पर बैठकर बातें भी नहीं करनी चाहिए और वहाँ पर खड़े भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपका मेन गेट है वहाँ दहलीज पर कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए कभी भी दहलीज पर बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहिए, बातें भी नहीं करनी चाहिए, खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो दहलीज होता है हमारे घर का मुख्य द्वार होता है और इसी से हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो कभी भी हमें दहलीज को जूठा नहीं करना चाहिए। आपको बैठना ही है तो अलग बैठे, लेकिन मुख्य दरवाजे पर कभी भी हमें बैठ के किसी से बातें भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें अपने किचन में रात में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। वो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो रात में हो सके तो बर्तन को धो के ही सोए। और मान लीजिए आपके घर में मेड आती हैं तो कम से कम आप जो जूठा है वो बर्तन का हटा दीजिए, पानी डाल दीजिए। लेकिन कभी भी हमें अपने किचन में जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। वो जो चूल्हा है, जो स्लैब है, जो हम रात में खाना बनाते हैं, तो इसे भी कभी भी हमें गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आप रात में ही अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए और रात में कम से कम 1 रोटी और थोड़ा सा भी सब्जी ज़रूर ढक के रखना चाहिए कि
किचन को कभी भी खाली नहीं रखना है। रात में आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए। थोड़ा सा जो कुछ भी रात में बनाई है, मान लीजिए सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, या जो कुछ भी आपके घर में बना है, वो रात में आप लोग थोड़ा सा भी किचन में ढक के ज़रूर रख दीजिएगा। और एक गिलास में हमें पानी भर के रखना चाहिए। किचन को खाली नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सप्ताह में कम से कम एक दिन भी आप लोग नमक डाल के अपने घर में पोछा ज़रूर लगाइएगा। इससे हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है ख़त्म होती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए आप लोग नियम बना लीजिए। प्रतिदिन संभव नहीं हो सके तो सप्ताह में एक दिन जब आप पोछा लगा रही हैं तो पोछे के पानी में आप लोग 1 चम्मच जो समुद्री नमक आता है वही डालिएगा और वो डाल के हमें पोछा लगाना चाहिए। इससे हमारे घर का जो वातावरण होता है शुद्ध होता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होती है। तो पोछा लगाते समय सिर्फ 1 चम्मच यानी थोड़ा सा आप जो समुद्री नमक आता है वही नमक का यूज कीजिएगा। जो खाने वाला नमक है उसको यूज नहीं कीजिएगा। जो समुद्री नमक रहता है उसी का हमें पोछे में प्रयोग करना चाहिए। और पोछा मान लीजिए आप प्रतिदिन लगाना चाहते हैं नमक डाल के, सिर्फ बृहस्पतिवार को छोड़कर, तो आप प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। नहीं तो सप्ताह में एक दिन भी आपको नमक का पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। कभी भी हमें बाल इधर उधर नहीं झाड़ना चाहिए, एक जगह ही झाड़िएगा और उसको फेंक दीजिएगा। कभी भी हमें ये न कि हम कंघी कर लिए और इधर उधर फेंक दिए, या जब हम कंघी करते हैं तो बाल आजकल तो सबका झड़ता ही है, तो हमें उठा के और एक जगह फेंक देना चाहिए। ये न कि हम कंघी कर लिए और बाल हमारा गिरा हुआ है, इधर उधर फैल रहा है, तो वो भी हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। इसीलिए जब आप कंघी कीजिए तो ऐसे जगह पर कीजिए जहाँ पर आप अच्छे से बाल को पहले समेट लीजिए और उसको फेंक दीजिएगा। कंघी में भी बाल को नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप बाल झाड़े तो हो सके तो बैठकर ही बाल में कंघी करना चाहिए। और कभी भी हमें बाल में टूटी कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और रात में भी कभी भी बाल को खोल के नहीं सोना चाहिए। कम से कम एक रबर भी, मान लीजिए हम क्लचर वगैरह लगाते हैं तो वो आप हटा दीजिए और एक छोटा सा भी रबर आपको लगा के ही सोना चाहिए। खुला बाल करके सोना भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कभी भी हमें अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उतने में हम खाएंगे, उतने में हम पहनेंगे, उतने में हर कुछ करेंगे। ये ना कि हम किसी का देखा देखी कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे पहन रहा है, वो ऐसे खा रहा है, उसके घर में ये है तो हम उसका देखा देखी करेंगे, तो वो भी हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए हमारे पति की जो इनकम है वो मान लीजिए 1000 रुपये है और हम 2000 का खर्च कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि उनको दूसरे के सामने में हाथ फैलाना पड़ेगा। इससे हमारे पति को मतलब शर्मिंदगी होगी और कर्ज लेके खाना, ये सब भी बहुत बुरी आदत होती है। तो ये सब आदत हमें कभी भी नहीं सीखनी चाहिए। जितना है हम 100 रुपया का ही साड़ी पहन लेंगे और जितना है उतने में हमें खाना भी है, उतने में पहनना भी चाहिए, उतने में बच्चों की पढ़ाई भी करवानी चाहिए। कभी भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा जितनी क्षमता हो उतना तो हम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमें कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। नहीं तो इससे हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। और कर्ज लेके खाना, कर्ज लेके कपड़े पहनना, कर्ज लेके लाइफ को एंजॉय करना, ये सबसे बुरी आदत होती है। और जितना हम मान लीजिए कर्ज लेके करते हैं तो कभी भी उससे बरकत नहीं होता है, उससे गरीबी आती है। क्योंकि जितना हमारा जो मतलब क्षमता रहता है, हमारी
जो ज़रूरत रहती है वो कभी भी पूरी नहीं होती है और आगे हमारी जो ज़रूरत रहती है वो बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए जितना है उतने में हम पहनेंगे, उतने में खाएंगे, उतने में हर कुछ करेंगे और दूसरे का देखा देखी वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। भी हमें किसी की बुराई, चुगली, शिकायत ये सब नहीं करनी चाहिए। वो एक बहुत ही गंदी आदत होती है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हम किसी का होता ही है सामान्य, किसी का बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, किसी की चुगली करते हैं। तो ये सब जो आदतें होती हैं बहुत ज़्यादा ही गंदी होती है। आपको टाइम मिले तो आप भगवान का नाम लें, क्योंकि इस दुनिया में, इस कलयुग में भगवान ही हैं जो हमारे जीवन को पार लगाएंगे। और बात ही करना है तो आप अच्छी बातें कीजिए, लेकिन कभी भी दूसरे का शिकायत, बुराई, चुगली, निंदा ये सब नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम कितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, अगर हम ये सब काम करते हैं तो वो हमारी पूजा पाठ का कोई भी अच्छा परिणाम नहीं होता है और भगवान इससे थोड़े खुश होंगे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और दिन भर चुगली, शिकायत, निंदा कर रहे हैं। तो ये सब जो आदतें होती हैं बहुत ज़्यादा ही बुरी होती हैं। तो ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए और हर महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह आप जल्दी उठेंगी तो आपका सारा काम टाइम से भी हो पाएगा और सुबह की जो झाड़ू होती है वो सूर्योदय से पहले लग जानी चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और पूरे घर में आप लोग, आपके घर में अगर गंगाजल है तो गंगाजल ज़रूर छिड़किएगा और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।